हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मुकुंद वाला क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और इस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम श्लोक नंबर 17 करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ताय के नाम में नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी देवी शिष्यवादी साक्षात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे की जय। मुकुंद माला ग्रंथ की जय। जय गौ श्रीमती हरी हरी बोल। हरे गौ। तो अभी हमारे पास कौन कौन है रिकॉर्डिंग में? माता जी, गौरी माता जी, पूनम माता जी और मैं। ओके। तो यहाँ पे 17 श्लोक इसको हम पढ़ते हैं। नाथेन न पुरुषोत्तमे श्रीजगतनेकाधिपते चेतसा सेव्ये स्वस्य पदयस्य दासरी परे नारायणे तिष्ठति। यं किञ्चित् पुरुषार्थम् कथयग्रामेश सल्मपार्थदं सेवाय मृगामह्यं नरमयो मूढावराधयामयम्। यहाँ पे राजा कुशेश्वर बोल रहे हैं कि हमारे स्वामी भगवान नारायण जो अकेले तीनों लोकों में शासन करते हैं, जिनकी सेवा ध्यान से की जाती है और जो अपने निरी धाम में प्रसन्नता पूर्वक सबों का स्थान देते हैं, वो हमारे सामने प्रकट है। फिर भी हम कुछ गांव के किसी छोटे स्वामी की, ऐसे निम्न पुरुष की जो हमें छोटा पुरस्कार दे सकता है, सेवा करने की आशा करते हैं, इतने मूढ़ हैं। अभी हमने राजविद्या में पढ़ा था कि अज्ञानता होती है तो जीव जो है जो कष्टकारी चीजें हैं उनको सुखकारी मानता है और भगवान से बहुत छोटी छोटी चीजें मांगता है और इसी दुनिया में बना रहना चाहिए। तो ऐसे ही राजा कुलशेखर जो है इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं कि जीव भक्ति करता है, इतना करता है, भगवान नारायण सामने उपस्थित है जो तीनों लोकों के स्वामी है, इस दुनिया से ही इसको दुखों से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो इसी कोठरी में एसी नहीं चल रहा है तो गर्मी बहुत है, ऐसे करके छोटी मोटी चीजों में ही अपना जो है वो वर मांग के संतुष्ट हो जाता है। कितना मूर्ख चीज है। भगवान यहाँ के दुखों से ही उसको मुक्त कर सकते हैं, वो मालिक है, लेकिन जीव जो है ये नहीं समझ पा रहा। इसलिए अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, दिव्य ज्ञान, है ना। लेकिन जब अज्ञानता रहती है तो जीव ऐसे ही याचना करता है। भगवान के उपस्थित होने पर भी जो कि तीनों लोगों के स्वामी है, कुछ भी देने में सक्षम है, वो फिर भी वही कहता है। तो आइए पढ़ते हैं श्री कृपाल का। श्री कृपाल की जय। तात्पर्य में श्री कृपाल कहते हैं कि जीव का सनातन धर्म है सेवा करना, लेकिन जो मूलतः हम प्रेमवश भगवान की सेवा करने के लिए बने। लेकिन जब हम कंडीशन इस स्थिति में रहते हैं, हम मेटीरियल जगत में भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, किसके हैं और हमें किसकी सेवा करनी। क्योंकि सेवा तो बिना किए कोई रह नहीं सकता। अगर नहीं मिलता तो लोग कुत्ते की, बिल्ली की, चूहे की सेवा करते हैं, पालते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो बिना सेवा के हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं कि किसकी सेवा करनी चाहिए। तो जब हम किसी आपस में ही अपनी फैमिली की सेवा कर रहे होते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि इतना सेवा करके भी संतुष्टि नहीं, ना हम किसी को सेटिस्फाइड करते हैं, न वो किसी को सेटिस्फाइड करता है, उनकी क्लेश बढ़ने लगा। तो इसका क्या कारण है? इसके विपरीत ज्यादा कोशिश करते हैं कि अगर हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, है ना, भगवान जो है भगवान नारायण समस्त जगतों के शासक, किंतु कीर्ति की विशेषता यह है कि यद्यपि वे असीम तेजस्वी शक्तिमान है, तथापि सरलता से प्राप्त हो सकते हैं केवल नाम जप कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस छोटे से प्रोसेस से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीव इतनी सरल जो चीजें हैं उनको छोड़ देता है, भक्ति को छोड़ देता है। ऐसी भक्ति किसी पुरस्कार पाने के बिना संपन्न की जानी चाहिए। यदि बद्धात्मा की कोई निजी इच्छा होती है तो भगवान की सेवा सिखा देते। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, विदाउट रीजन होनी चाहिए। जब हम किसी से लव करते हैं तो कोई रीजन नहीं होता उसकी सेवा करने का, बस हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो
भगवान, तो ये एक बात होती है कि अगर मान लीजिए किसी के अंदर मटेरियल डिजायर है तो उसको क्या करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि आपके अंदर अगर मान लीजिए मटेरियल डिजायर है और यदि नहीं, दोनों कंडीशन में आपको भगवान की ही शरण लेना है। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन निरंतर पुरुषार्थ, कि जिसकी बुद्धि मतलब दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, वो क्या करता है, वो अगर निष्काम हो गया है ये सकाम है, दोनों अवस्था में भगवान की भक्ति करता है और भगवान से ही मांगता है, क्योंकि भगवान अच्छा बुरा जानते हैं। लेकिन बाकी लोग, देवी देवता लोग या बाकी जो लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये हमारा बेनेडिक्शन करेंगे, इनको कोई भी ज्ञान, इनको सही ज्ञान नहीं है, भगवान को सही ज्ञान। इसलिए राजा कुलशेखर बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त करते हैं कि जीव के सामने अगर भगवान भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वो उनसे छोटे छोटे पुरस्कार मांगता है और इसी दुनिया में बना रखता है। तो भगवान नारायण की सेवा अत्यंत अंत सनातन वैकुंठ के साथ पुनः मिलन में होता है। यहाँ भगवान के दासों के अनेक ऐश्वर्य के में लगभग बराबर हिस्सा मिलता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं महान की सेवा करके महान बने, है ना। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के गार्ड है या उनके सचिव हैं, तो आपको भी वही रेस्पेक्ट दिया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी, राइट। तो उसी तरह से भगवान का भक्त होने पर हर व्यक्ति को भगवान का भक्ति के कारण उनको वही इज्जत दी जाती है। आप देखिए हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो वैष्णव जन है, हम लोग सब लोग कितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे भगवान की रेस्पेक्ट करते हैं, राजा कुलशेखर को इज्जत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको सही नॉलेज नहीं होता तो हम अपने बॉस की सेवा कर रहे होते हैं हम अपने घर में किसी की सेवा कर रहे होते हैं, हम पति की पत्नी की, है ना, एक्सेट्रा इनकी सेवाओं में लगे हैं। और जो भगवान है जिनकी सेवा करने के लिए हम बने हैं, जिनके हम अंश हैं, उनकी सेवा नहीं करते। कभी कभी व्यक्ति परम सत्य के विषय में निर्विशेष धारणा, अज्ञानता का दूसरा क्या पहलू होता है कि वो मानता है कि भगवान है, लेकिन वो किसी आकार वगैरह में बिलीव नहीं करता, है ना। भगवान को निर्विशेष मानता है और क्या करता है, मैं सेवा करना त्याग करके आत्मा बन जाऊंगा। तो सोचता है कि मैं मर्ज हो जाऊंगा और ब्रह्म ज्योति में, और मैं ही भगवान बन जाऊंगा। कितने फूलिश लोग पढ़ते नहीं है, भागवत गीता भागवत में पढ़ते नहीं है कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता और भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं। लेकिन ये सब अज्ञानता होती है। हमारी जो वास्तविक पोजीशन है वो दास की पोजीशन। जब हम भगवान को सर्व करते हैं, चाहे हम यहाँ रहे चाहे वैकुंठ लोक में चले, जब हम भगवान को सर्व करते हैं तभी हम सीखते हैं। लेकिन हमको ये पता ही नहीं, मुझे एक बार उस व्यक्ति की कहानी बदल की व्यवस्था सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करने की। वो छोटे के गाँव में पैदा हुआ था, गाँव का मुखिया की सेवा करने लगा। सेवा कार्य में अति प्रसन्न होकर मुखिया ने कई प्रकार प्रसन्न होने की चेष्टा करता था, किंतु एक दिन उस गाँव में एक जिलाधीश आया, तो मुखिया उसकी सेवा कर रहा था, तो समझते ही उससे बड़ा व्यक्ति है, तो जिलाधीश की सेवा कर, उसने उनकी नौकरी त्याग दी, जिलाधीश की नौकरी कर, उसको लगता था जिलाधीश ही सब कुछ। तो व्यक्ति ने नए स्वामी को संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जब जिलाधीश से राजा को अभिवादन करने लगे, राजा एक बार आया उसके पास, उस व्यक्ति ने कहा अच्छा मतलब राजा सबसे बड़े व्यक्ति है, तो राजा की सेवा करने लगा। इस तरह से राजा को संतुष्ट करता था, अलग अलग सेवाएं करके उनका प्रिय सेवक बनने की कोशिश करने लगा, दिन रात लगा रहता था उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन एक बार उसने देखा कि राजा जंगल में गए और गुरु के पास जाके उनकी वंदना कर रहे हैं, यानी उनके सेवक हैं। तो पुरुष जो है वो जाके राजा की जगह उनका दास बन जाता और फिर उस तपस्वी ने उत्तर दिया कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के शुद्ध दास। तो उस सेवक ने पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, तो उसे कृष्ण के मंदिर में भेज दिया। से वो गया वहां पे और अच्छा व्यक्तियों के सामने बोला कि मैं आपका दास बनना चाहता हूं। अंत में वो महानतम सेवक के रूप में लक्ष्य को प्राप्त, मतलब सही व्यक्ति की सेवा करते हैं। ये बहुत सुंदर कहानी है। जीव पहले निकलता सोचता कि मतलब ये जो हमारे छोटे से गांव के सरपंच है, ये सब कुछ है, जिलाधीश है, तो राजा है, फिर राजा को देखते हैं कि वो गुरु की सेवा कर रहे, गुरु से पूछते तो मुझे कृष्ण की सेवा, अगर वो कृष्ण के पास जाते तो फिर आपकी सेवा। इस तरह से परमेश्वर के साथ 5 प्रकार के रस जो है वो होते हैं।
दास सेवक में हम सेवा कर सकते हैं, भगवान को अपना मालिक मान सकते हैं और हम खुद दास बन सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को अपना फ्रेंड मान सकते हैं, भगवान के साथ हम माता पिता का संबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं और भगवान को हम अपना बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, काफी बड़ी। इस तरह से भगवान के साथ रिलेशन कर सकते हैं और ये सब रिलेशन है ये मेटीरियल रिलेशन से बिल्कुल अलग होते हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार हम भगवान से रिलेशन करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब ज्ञान होगा तब राजा कृष्ण की तरह हमें जीव को ज्ञान ही नहीं, तो भगवान के आने पर भी वो छोटे मोटे सुख मान लेता है। मुझे इस जगत में ये दिक्कत है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो मेरी नौकरी नहीं लग रही है, भगवान की बातें करते हैं। तो यमुनाचार्य जो है वो कहते हैं कि आपकी निरंतर सेवा करने में मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत हो जाता है। चतुर्थ वो समय कब आएगा जब मैं अपने स्थायी नित्य सेवक बनूंगा और पूर्ण स्वामी पाकर सदैव प्रसन्नता का अनुभव। हम जिसके पास हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन, अदरवाइज आप कुछ भी दुनिया में कर लीजिए, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं। हम किसी के भी, हम देश की सेवा कर ले, समाज की कर ले, फैमिली की कर ले, अपने परिवार की सेवा कर ले, राष्ट्र की सेवा कर ले, देवताओं की सेवा कर ले, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनके पास नहीं हैं। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, उनके दास नहीं बनते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होते। इसलिए यहाँ पे राजा कुशिक कह रहे हैं कि एक अन्य कारण जिसे मूर्ख जीव भगवान की सेवा करने से बचता है वह है सामाजिक दबाव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक दबाव के कारण भी लोग भगवान की सेवा करते हैं। हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो अनेक लोग हमको हंसते हैं। धन प्रतिष्ठा शक्ति के संसारिक देवताओं की सेवा करें तो व्यापक मान्यता मिलेगी। कुछ लोग गुमनाम बने रहना चाहते हैं, भयभीत रहते हैं, भगवत भक्ति करने पर हम बहुत चर्चित हो जाएंगे, किंतु असली भक्त गुरु तथा कृष्ण की सेवा में इतने अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है कि दूसरे के बारे में नहीं सोचता। भगवद गीता में भी बोला गया है 11.2.40 में कि भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत से पहुंच जाता है। जब भक्त भगवान के नित्य दास के रूप में अपने संकल्प में स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे भगवान के किसी भी नाम विशेष रूप विशेष में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। जब उसका हृदय भाव भक्ति में हो जाता है तो हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, कभी पागल से नाचता है और अच्छा दिखने लोक लाज की कोई परवाह नहीं। नैनम कलशधारया वदनम दत्तया पुलके मुखु सदा तब नाम कहने मनुष्य। तो जब भगवान की भक्ति करता है, श्री कृपा जब तो व्यक्ति प्रेम में होता है तो ज्यादा परवाह नहीं करता, वो अपने प्रेम में निमग्न रहता है। उसी तरह जब कोई भक्ति करता है, भगवान के प्रेम में लग जाता है तो वो समाज सेवा करता है। तो कृष्ण भावना आंदोलन में भक्तों को प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा हिचक होती है। जब वो जाता है मंदिर, सबको नाचती भी नहीं कैसे नाचेगी, फिर वो तो जब उसको एक बार चस्का लग जाता है अंतर विग्रह के पास नाचने का भक्त में, तब तो वो खुल्लम नाचता है कि लोग क्या कहेंगे, रथ यात्रा में नाचता है, सड़क पे नाचता है। क्यों आपका एक्सपीरियंस है? मतलब असली हम तो अपने भगवान जी की प्रसन्नता के नाचते, तो हम तो देखते ही नहीं कि कौन कैसे देख रहा है। शुरू में हमें लगता है ना ये कैसे करेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना तो लग रहा था, लेकिन अब नहीं लगता। लगता है हाँ बस अपने तो ये सब भगवान की सेवा के रूप में कल्याण के रूप में आनंद मिलता है। तो लेकिन जब जीव को ज्ञान होगा तब तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं, उन्हें सार्वभौमाचार्य के लिखित श्लोक से बताया कि हो सकता है भावाविष्ट भक्त लोक चर्चा में कितना भी विरक्त रहता है, बातुनी जनता चाहे जो कह ले, वो उस पर ध्यान नहीं देता। कृष्ण प्रेम मादक पेय के आनंद में उन्मत्त हुए वो इधर उधर दौड़ता रहता है, कभी धरती पर दौड़ता है, कभी भावत में नृत्य करता है, कभी अश्रु जाता है, कभी आनंद में लौटता है। भगवत भक्त होता है उसके अंदर अष्ट विकार, अश्रु, प्रेम, रोमांच, पुलकन, सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है और लोग लाभ की परवाह नहीं करते। लेकिन राजा पूछे कहते हैं कि इतना सब ज्ञान है और इतनी मधुरता है भगवान की भक्ति में, लेकिन जीव अज्ञान में रहता है और भगवान के प्रकट होने पर भी वो उनको तुच्छ स्वामी मानता है, गांव का छोटा सा मुखिया मानता है, उनसे तुच्छ चीजें मांगता रहता है, छोटे छोटे पुरस्कार मांगता रहता है, उस दुनिया में
इससे ज्यादा मूर्खता और क्या है। जब भगवान हमारे सामने हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या मांगना है। भगवान अपने अपनी सेवा प्रदान कीजिए, अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए और अपने अपने साथ रखिए, अपनी सेवा में अगर हम अपनी सेवा में तो भक्तों को ज्ञान होता है कि भगवान को क्या मांगना है। ठीक है, ऐसे वंडरफुल ना मुसलमान श्रोत ग्रंथ की जय श्री कृष्ण। Any question, any doubts? I hope understand. बढ़िया होगा आपको। Okay, ठीक है। नहीं माता जी। Okay, thank you. हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद हरी हरी बोल।